देखिए कल क्या है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। और क्या कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलेगी? कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा और कौन सा लेवल पर कॉल बाय करना है और कौन सा लेवल पर पुट बाय करना है, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए अभी जो बैंक निफ्टी कामकाज कर रही है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल रेंज के अंदर यहाँ पर कामकाज कर रही है। जब तक ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है, तब तक यहाँ पर आप लोगों को बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है, वो चाहे अप साइड के तरफ हो या फिर डाउन साइड के तरफ। जब तक ये रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करेगी, तब तक आप लोगों को यहाँ पर बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। अब चलिए देख लेते हैं कल के एक्सपायरी के दिन कैसा कामकाज रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए पहले देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे हम निफ्टी 50। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ जाता नहीं है, ना तो मेरे जेब में कुछ आता है, सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,313 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन को यहाँ पर अच्छे से समझ लें। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और यहाँ पर रेंज बनाने के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 47,655 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 47,600 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 25 से लेकर के 35 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 48,300 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 25 से लेकर के 45 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। ध्यान में रहे, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में काम करेगी, जो कि रेंज है 48,300 से लेकर के 47,655 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, और जो निफ्टी 50 के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,582 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली यहाँ पर जा सकते हैं।
अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर कंडीशन को समझ ले। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन को यहाँ पर समझ ले। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर जब रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,343 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी या तो फिर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। ध्यान में रहे अगर कल के दिन निफ्टी 50 रेंज में कामकाज करेगी, जो कि रेंज है 21,582 से लेकर के 21,343 तक का जो ये रेंज है ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।